Hello my dear student, you are again very welcome to my YouTube channel AKS classes. तो as examination is approaching, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि NCERT का जो एग्जाम्पलर है उसका रिलेटेड जितना भी MCQ है, ओके, जनरली मैक्सिमम क्वेश्चंस इन नीट, JEE और आसाम CE are asked from NCERT examplers and these questions are very important. तो इस क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाला है और उसके साथ साथ इस क्वेश्चन का टॉपिक रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है तो आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज का ये सेशन किसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मेनली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, JEE मेंस और सबसे इम्पोर्टेंट जो आसाम CE होने वाला है 2021, ठीक है। और ये वीडियो जो बाद में देख रहे हैं उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब एवरग्रीन क्वेश्चंस है एंड ऑल द क्वेश्चंस आर मेंशन इन NCERT एग्जाम्पलर। और NCERT का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन हमेशा इम्पोर्टेंट ही होता है। तो चलो अब बिना देरी करके स्टार्ट करता है आज का लेसन, ठीक है। तो दिस इज़ द यूनिट 14 ऑफ योर क्लास 11 NCERT बुक, ठीक है। एंड आई नो दिस इज़ द मोस्ट इग्नोर्ड लेसन ऑफ यू, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस लेसन से मैक्सिमम क्वेश्चन हर साल में एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता ही है, ठीक है। एज दिस इज़ द मोस्ट इग्नोर्ड चैप्टर, सो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करके। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन? आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ which of the following gases is not a greenhouse gases? तो पहला ऑप्शन में है कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, मीथेन एंड वाटर वेपर। तो जनरली ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है? जो जितना भी गैस जो नेचुरली ऑकरिंग होता है इन आवर एटमोसफेयर, दे आर जनरली कंसिडर्ड एज ग्रीन हाउस गैसेस। एंड जनरली ग्रीन हाउस गैसेस लोग क्या करते हैं, जितना भी रेडिएशन है सनलाइट का उसको ट्रैप करता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस मेनली क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, CFC, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड एंड दिस वाटर वेपर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सो दिस कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, बट इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पोल्यूटेंट, बट रिमेंबर दिस इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। तो दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट इज सेकेंड क्वेश्चन? फोटोकेमिकल स्मोक ऑकर्स इन वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग्स द कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो स्मोक होता है क्या है? स्मोक, ठीक है। जनरली दिस स्मोक इज ऑफ टू टाइप। इसको हम लोग स्मोक को दो क्लास में डिवाइड कर सकता है, ठीक है। एक को बोलता है क्लासिकल स्मोक, क्लासिकल और क्लासिकल स्मोक को हम लोग लंडन स्मोक भी कहता है। उसके अलावा भी इसका और एक नाम है, दिस इज नोन एज सल्फ्यूरस स्मोक, ठीक है। और इसको रिड्यूसिंग स्मोक भी कहा जाता है, रिड्यूसिंग स्मोक, ठीक है। तो ये टर्म सबको आपको याद रखना है, क्लासिकल स्मोक, लंडन स्मोक और सल्फ्यूरस स्मोक और रिड्यूसिंग स्मोक। और एक होता है फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। तो दिस फोटोकेमिकल स्मोक ऑल्सो नोन एज लॉस एंजेलिस स्मोक, ठीक है, क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम लॉस एंजेलिस में डिस्कवर किया गया था, मतलब ये ऑकर किया था। और दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, सो इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी कहा जाता है। तो हम लोग का क्वेश्चंस क्या है? फोटोकेमिकल स्मोक्स ऑकर इन वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग्स द कंपोनेंट ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। तो देखो फोटोकेमिकल स्मोक होता क्या है? फोटोकेमिकल स्मोक मेनली जो ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रीज है वहाँ से जो निकलता है क्या? NO2 और ओजोन और हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये तीनों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, दिस जो हम लोगों का इंडस्ट्री से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है उसको सनलाइट के वजह से ये
और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन अगेन कंबाइन विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन, ये ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस ओजोन, ये ओजोन फिर से क्या करेगा, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म हुआ उसके साथ कंबाइन करके ये फिर से NO2 एंड ऑक्सीजन फॉर्म कर देता है। और इसी तरफ से जो NO2 साइकिल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड साइकिल, मतलब क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से जो ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिलीज हो गया है, ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ये जो हाइड्रोकार्बन निकलता है जो इंडस्ट्री से, उस हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करके एक फ्री रेडिकल फॉर्म करता है। जो फ्री रेडिकल बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है और मतलब एटमॉस्फेरिक में बहुत खतरनाक रोल प्ले करता है। और ये जो फ्री रेडिकल ऑफ हाइड्रोकार्बन ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक और भी एक डेंजरस क्या करते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक मतलब रेडिकल फॉर्म करते हैं। एंड दिस रेडिकल्स जब भी हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करके ये क्या फॉर्म करता है, एल्डिहाइड, मतलब हम लोगों का एटमॉस्फेयर में एल्डिहाइड और हम लोग का एटमॉस्फेयर में क्या, कीटोन फॉर्म कर देगा, ठीक है। दिस एल्डिहाइड और कीटोन आर नॉट गुड फॉर इनहेलेशन, इंस्पायरेशन। जब हम लोग इनहेल करेंगे तो इट विल डेफिनेटली क्रिएट सम हार्मफुल इम्पैक्ट टू आवर बॉडी। मोर ओवर ये जो और फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल्स, ठीक है, ये डॉट क्या है, ये डॉट ऑड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जब भी NO2 के साथ कंबाइन करता है, ये एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंपाउंड फॉर्म करता है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कंपाउंड क्या होता है, RCO3NO2, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि NO2 के पास भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दोनों इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर देता है और जिसको हम लोग क्या बोलता है, पैरोक्सी, इसका नाम है पैरोक्सी एसाइल नाइट्रेट्स, ठीक है। और शॉर्टकट में इसको पान कहा जाता है, पान। एंड दिस इज़ वेरी हार्मफुल। तो हम लोगों को याद क्या रखना है, जो फोटोकेमिकल स्मोक उसमें का जो फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, पैरोक्सी एसाइल नाइट्रेट और सिंपल पान। तो व्हाट वाज द क्वेश्चन क्या है, जो यहाँ फोटोकेमिकल स्मोक का कौन कंपोनेंट नहीं है। तो हम लोग ने जितना डिस्कस किया उस डिस्कशन से एक बात पता चला कि फोटोकेमिकल स्मोक में NO2 का रोल होता है, ओजोन का रोल होता है एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का रोल होता है। लेकिन ये SO2 का रोल नहीं होता है। ये इसका रोल कहाँ पे होगा, जिसके क्लासिकल स्मोक में होगा, क्योंकि क्लासिकल स्मोक इज ऑल्सो नोन एज सल्फ्यूरस स्मोक। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2 और इसका आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2। आई थिंक आपको ये स्मोक वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये एज इट इज़ इन केमिस्ट्री, सो हम लोगों को इसका जो केमिस्ट्री बिहाइंड इट वो भी जानना जरूरी है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following statement is not true about classical smoke? मैंने जस्ट क्लासिकल स्मोक के बारे में आप लोगों को बताया। जो क्लासिकल स्मोक इज ऑल्सो नोन एज लंडन स्मोक और सल्फ्यूरस स्मोक, और ये रिड्यूसिंग इन नेचर में होता है। तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। ओके, कर लिया। चलो अभी हम लोग करते हैं। मतलब फोटोकेमिकल स्मोक के लिए व्हिच ऑप्शन इज नॉट ट्रू, स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है। ये नॉट इम्पॉर्टेंट है, हम लोग सब लोग ये नॉट को एग्जाम में मिस कर देते हैं। चलो पढ़ते हैं ऑप्शन। इट्स मेन कंपोनेंट आर प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन इमिशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज, ठीक है। तो मैंने ये बात किसके बारे में बोला था, ये बात मैंने जो फोटोकेमिकल स्मोक नाम से बोलता है, फोटोकेमिकल मतलब लाइट रिलेटेड। तो ऑब्वियसली ये क्लासिकल स्मोक क्या नहीं होगा, सनलाइट इमिशन के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत है, दिस इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। तो चलो फिर से दूसरा देखते हैं। जनरली प्रोड्यूस इन कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यस इट इज़ ट्रू। जनरली क्लासिकल स्मोक कहाँ पे होता है, कोल्ड एंड ह्यूमिड कंडीशन, मतलब लंदन में ये बहुत कॉमन है, ठीक है। इट कंटेन्स कंपाउंड ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, मैंने बोला द क्लासिकल स्मोक आर ऑल्सो नोन एज रिड्यूसिंग स्मोक। सो
ये भी ऑप्शन के है ट्रू स्टेटमेंट है। इट कंटेन स्मॉग, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड। यस, दिस इज, मैंने यहाँ पे बताया है कि क्लासिकल स्मॉग ऑल्सो नोन एज सल्फ्यूरस स्मॉग, तो ऑब्वियसली ऑप्शन 4 भी करेक्ट। तो व्हिच ऑप्शन इज रॉन्ग? ऑप्शन 4 इज रॉन्ग, दैट मीन्स दिस इज आवर करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मतलब ये सनलाइट का इमिशन के वजह से नहीं होता है। तो सनलाइट का इमिशन के वजह से जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री में जो स्मोक प्रोड्यूस होगा, दैट इज विल बी व्हाट? फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 ये वाटर पोल्यूशन का रिलेटेड है। तो चलो पॉज मारो वीडियो को और क्वेश्चन को पढ़ लो। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और जिसको क्या बोलता है? बॉट, BOD। इट इज़ ए मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन वाटर। मतलब BOD क्या होता है? BOD मतलब जो वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन कितना % प्रेजेंस है। ठीक है, अगर वाटर में BOD मतलब ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, दैट मीन्स दैट वाटर इज़ नॉट गुड, दैट वाटर इज़ पोल्यूटेड, हाईली पोल्यूटेड। जनरली याद रखना है, जो BOD को ppm में कैलकुलेट किया जाता है, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। जनरली व्हेन द वैल्यू ऑफ BOD इज़ 5 और लेस देन 5, ठीक है, ये लेस देन 5 है BOD, तब मतलब दैट वाटर इज़ प्योर वाटर। लेकिन जब भी ये BOD का वैल्यू 10 से 17 ppm के ज़्यादा होता है और उसके रेंज में रहता है, दैट वाटर इज जनरली रिगार्डेड एज पोल्यूटेड वाटर। तो चलो क्वेश्चन क्या करता है? BOD वैल्यू लेस देन 5 इंडिकेट्स ए वाटर सैंपल टू बी। देखो यहाँ पे क्या है, BOD का वैल्यू क्या है? 5 से कम है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा नहीं है। तो इसके लिए व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट? तो फर्स्ट ऑप्शन, रिच इन ऑक्सीजन डिजॉल्व। यस, मतलब प्योर वाटर है। जब भी इसका वैल्यू 5 से कम होता है, दैट मीन्स दैट वाटर इज रिच इन डिजॉल्व ऑक्सीजन। उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व है, मतलब उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा नहीं है। दैट इज़ नॉट, दैट मीन्स दैट वाटर इज़ नॉट हाईली पोल्यूटेड। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है। फिर भी हम लोग बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। तो दिस इज ऑप्शन नंबर 2, इट इज़ पोर इन डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि दैट वाटर इज हाईली रिच इन ऑक्सीजन। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। हाईली पोल्यूटेड, यस, नहीं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, दैट मीन्स वो वाटर हाईली पोल्यूटेड नहीं है। नॉट सुइटेबल फॉर एक्वाटिक लाइफ, ठीक है, ये भी रॉन्ग है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, तो वाटर एक्वाटिक लाइफ के लिए क्या होगा? सुइटेबल होगा। तो ये क्वेश्चन था बॉट का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन नंबर 1। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 के। तो आपको पढ़ना है और इसमें बताना है व्हिच ऑप्शन इज रॉन्ग। ओजोन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या होता है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड वाटर वेपर। ठीक है, दैट मीन्स ऑब्वियसली ओजोन विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो फिर भी हम लोग बाकी ऑप्शन भी देखते हैं, क्योंकि कभी कभी एक क्वेश्चन का 2-3 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। जनरली नीट और JEE मेंस में एक ही ऑप्शन करेक्ट रहेगा, लेकिन JEE एडवांस के लिए मोर देन 1 ऑप्शन मे बी करेक्ट। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, यहाँ पे मैंने जितना क्वेश्चन लिया अभी फर्स्ट सेगमेंट में, ऑल क्वेश्चन हैव ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट। तो चलो क्वेश्चन ऑप्शन 2 पे, ओजोन कैन ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। यस, वी नो जे ओजोन क्या होता है, ओजोन इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जब भी ओजोन सल्फर डाइऑक्साइड के रिएक्ट करेगा तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। वाई ओजोन इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्योंकि जब भी ये ओजोन डिसोसिएट होगा, दिस ओजोन विल बी कन्वर्टेड इनटू O2+ नेसेंट ऑक्सीजन, और इस नेसेंट ऑक्सीजन के वजह से ओजोन इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट मीन्स ऑप्शन 2 ये करेक्ट है, लेकिन ये गलत था। ओजोन होल इज थिनिंग ऑन ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर। यस, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ओजोन इज प्रोड्यूस इन अपर स्ट्रेटोस्फीयर
बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेस ऑन द ऑक्सीजन। यस, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 है स्यूएज कंटेनिंग ऑर्गेनिक वास्ट शुड नॉट बी डिस्पोज इन वाटर बॉडीज। ठीक है, ये सही बात है, बिकॉज इट कॉजेज मेजर वाटर पोल्यूशन। यस, फिशेस इन से पोल्यूटेड वाटर डाई बिकॉज ऑफ। ठीक है, अगर एक सपोज किसी से फिशरी, अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्यूएज मतलब जो हम लोग वेस्टेज प्रोडक्ट है यहाँ पे डैम कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, इस वाटर का बीओडी का डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होगा, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होते रहेगा, इसलिए वहाँ पे क्या करेगा, फिश लोग मर जाएगा। तो वही ऑप्शन इज करेक्ट। लार्ज नंबर ऑफ मॉस्किटो, यस मॉस्किटो के साथ वाट फिश का कोई रिलेशन नहीं है। मॉस्किटो होगा तो कुछ फिश है, वो फिश मॉस्किटो को खा जाता है, तो दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ऑब्वियसली नहीं। जब भी वाटर बॉडीज में स्यूएज और वेस्टेज प्रोडक्ट दिया जाएगा, उन लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए दे विल एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, सो दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। यस, जब भी वाटर में स्यूएज कंटेनिंग ऑर्गेनिक वास्ट डैम किया जाएगा और डिस्पोज किया जाएगा, तब वहाँ का जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट वो डिक्रीज होगा। दैट मीन्स क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। और क्या दिया है, क्लॉगिंग ऑफ गिल्स बाय वाट, मतलब फिश का जो गिल्स होगा वो मार्ट से बंद हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तो और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Which of the following statement about photochemical smoke is wrong? मैंने थोड़ा देर पहले बताया था photochemical smoke that is also known as what? लॉस एंजेलिस स्मोक, और उसका और एक नाम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, और इसका वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग कंसेंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो दिस इज ऑप्शन नंबर 1। it has high concentration of oxidizing agent. Yes, obviously the name indicate it is a oxidizing smoke, that means यहाँ पे oxidizing agent का concentration ज़्यादा होगा। मैंने बताया था उसमें क्या होता है, ओजोन, और ओजोन इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट हैज़ लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑब्वियसली नहीं, दो टाइप का ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर भी देखते हैं बाकी ऑप्शन। इट कैन बी कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग द रिलीज ऑफ NO2 एंड हाइड्रोकार्बन एंड ओजोन एटसेट्रा। यस, मतलब हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय रिलीज। तब जिस एटमॉस्फेयर में मैंने क्या बताया था, NO2 हाइड्रोकार्बन एंड ओजोन इज रेस्पॉन्सिबल, तो हम लोग अगर इसको हम लोग का एटमॉस्फेयर से रिलीज कर देता है तो ऑब्वियसली वी कैन कंट्रोल फोटोकेमिकल स्मोक, मतलब मोर अमाउंट ऑफ ये रिलीज कर देने से फोटोकेमिकल स्मोक कम होगा। प्लांटेशन ऑफ सम प्लांट्स लाइक पीनस helps in controlling photochemical smoke. Yes, we can, obviously plantation is always a good option for controlling any type of pollution. ठीक है, तो obviously this option is also correct. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि दिस इज रॉन्ग अबाउट फोटोकेमिकल स्मोक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। द gaseous envelope around the earth is known as atmosphere. Yes, the lowest layer of this is extended up to 10 km from the sea level, and this layer is, मतलब सपोज दिस इज आवर अर्थ, ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है, मतलब अर्थ क्रस्ट है। इसके ऊपर हम लोगों को पता है 4 लेयर होता है, एक होता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, देन होगा मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, और उसके ऊपर में क्या होगा, एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो पे जो फर्स्ट लेयर होगा दैट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, और ये ट्रोपोस्फेयर जनरली जो अर्थ सरफेस से सी लेवल वहाँ से 10 किलोमीटर एक्सटेंड करता है, और उसके ऊपर से 50 किलोमीटर तक क्या रहेगा, हम लोगों का जो
स्ट्रेटोस्फीयर, जनरली स्ट्रेटोस्फीयर में क्या रहता है, ओजोन रहता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज ओजोनिक लेयर। और उसके बाद जो लेयर होगा दैट इज नोन एज मेसोस्फीयर, और इसके ऊपर में जो होगा दैट नोन एज थर्मोस्फीयर, ठीक है। और थर्मोस्फीयर के ऊपर में क्या रहता है, एक्सोस्फीयर। जनरली ये जो ट्रोपोस्फीयर है ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि जितना भी लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है मैक्सिमम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। जितना भी आपका रेन फॉर्मेशन होगा और प्लेन का मूवमेंट, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन, सब इस ट्रोपोस्फीयर में होता है। तो व्हाट वाज द क्वेश्चन, जो 10 किलोमीटर रेंज में सी लेवल से कौन सा लेयर है, ये क्वेश्चन जेईई 2019 में बार बार शिफ्ट में आ चुका है और आपको इसको जरूर पढ़ के जाना है। तो ऑब्वियसली आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ट्रोपोस्फीयर, दैट मीन्स द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सबको मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलता है। पहले आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, डाइनाइट्रोजन and dioxygen are main constituents of air, yes, but these two do not react with each other to form oxides of nitrogen, because देखो हम लोगों का एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन रहता है, ठीक है, जनरली 78% नाइट्रोजन एंड 21% और 20% अप्रोक्स ऑक्सीजन रहता है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, जनरली जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ये दोनों बीच में रिएक्ट करके नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स क्यों फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर। द रिएक्शन कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटालिस्ट। द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर अनस्टेबल। एंड ऑप्शन 4, NO2 and N2 and O2 आर अनरिएक्टिव, ठीक है। तो बोलिए व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो चलो नीचे से देखते हैं, NO2 and O2 आर अनरिएक्टिव, ये तो गलत है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अनरिएक्टिव नहीं होता है। इनर्ट गैस के अलावा इनर्ट गैस का भी जेनॉन और क्रिप्टॉन क्या होता है, रिएक्टिव होता है सम सर्टेन कंडीशन में, बाकी सब भी रिएक्टिव होता है, ठीक है। मतलब ये वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अनरिएक्टिव नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 में कहते हैं मतलब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर अनस्टेबल, ये गलत है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड कभी भी अनस्टेबल होता है। जनरली नाइट्रोजन 5 टाइप का ऑक्साइड फॉर्म करता है। एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड, एक होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, एक होता है डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड एंड डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। जनरली ये डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इस NO2 का डाइमर होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ये अनस्टेबल होता है, तो ये कंबाइन होके डाइमर फॉर्म के N2O4 फॉर्म कर देता है। तो जनरली नाइट्रोजन का जितना ऑक्साइड है उसमें ये दोनों क्या होगा, न्यूट्रल होता है। और ये जो N2O है दिस इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस, ठीक है। इसको डेंटल सर्जरी में यूज़ किया जाता है एंड इट इज़ एन एनास्थेटिक एजेंट, ठीक है। और हमको याद रखना है ये जो NO2 होगा नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये क्या होता है, कलरफुल होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। ये ब्राउन कलर गैस है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर अनस्टेबल, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्साइड अनस्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो चलो ऑप्शन नंबर 2 में द रिएक्शन कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटालिस्ट, ये भी गलत है, क्योंकि ये लोग कैटालिस्ट के अलावा भी रिएक्ट कर सकता है। बट ऑप्शन नंबर 1 देखने से हम लोगों को सही आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड इट रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर। यस, बिकॉज जो नाइट्रोजन होता है, 2 नाइट्रोजन का बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन कैन परफॉर्म p मल्टीपल ओवरलैपिंग, और ऑक्सीजन का बीच में भी क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। सो ये बॉन्ड इजीली क्या नहीं होता है, डिसोसिएट नहीं होता है। ये बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए वी हैव टू अप्लाई ए हाई अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है।
तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो इसलिए नाइट्रोजन को एट रूम टेम्परेचर में क्या बोलता है, इनर्ट गैस, मतलब नाइट्रोजन एट रूम टेम्परेचर बिहेव लाइक ए इनर्ट गैस ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 1। हो गया, समझ में आ गया। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखता है। द pollutant which come directly in the air from the source are called primary pollutant. Yes, primary pollutants are sometimes converted into secondary pollutant. Which of the following belong to the secondary air pollutant? मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इस 4 ऑप्शन में आपको बोलना पड़ेगा सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कौन सा है। तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कौन सा था, जो डायरेक्टली एयर में एंट्री मारता है, मतलब जो सोर्स से, और सेकेंडरी होता है 2 सेकेंडरी प्राइमरी मिक्स करके सेकेंडरी बनता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड तो डायरेक्टली इंडस्ट्री से इनकम्प्लीट कॉम्बशन होके एयर में घुसता है, तो ऑब्वियसली इट इज ए प्राइमरी। तो हाइड्रोकार्बन भी क्या होता है, प्राइमरी होता है। जैसे मीथेन, मीथेन क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है। नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी क्या होता है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है। लेकिन ये जो पेरोक्सी एसाइल नाइट्राइट और सिंपल पान जो फोटोकेमिकल स्मॉग में प्रोड्यूस होता है, और इसका फॉर्मूला क्या था, RCO3N2। मतलब ये जो फ्री रेडिकल था, इसके पास भी क्या था, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, और ये 2, और ये जो NO2 है, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। जब भी ये दोनों कंबाइन हो जाता है तब ये पेन फॉर्म कर देता है। सो ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब दिस इज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ठीक है, तो आपको ये नाम देख के भी पता चल जाता है, तो आपको ये जरूर मतलब ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Ozone hole is a hole formed in stratosphere from which ozone oozes out. ठीक है, ozone hole is a hole formed in troposphere from which ozone oozes out. Ozone hole is a thinning of layer of stratosphere at some place। और क्वेश्चन ऑप्शन 4 में है, ओजोन होल मीन फिनिशिंग ओजोन लेयर अराउंड द अर्थ कम्प्लीटली। तो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ओजोन होल स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। और ओजोन होल मतलब ऐसा कि नहीं जब बड़ा बड़ा होल बन गया, मतलब ये जो ओजोन का लेयर होता है ना, किसी जगह में ये बहुत ठीक है, लेकिन किसी जगह में ये इसका क्या होता है, थिनिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ के जो ओजोन होता है ये ओजोन CFC के वजह से ऐसे करके कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए एज अमाउंट ऑफ ओजोन का जो कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हो जाता है और यहाँ पे थिन लेयर हो जाता है, उसके वजह से UV रेस इजीली अर्थ सरफेस में रीच कर जाता है और इट कैन कॉजेस हार्मफुल इफेक्ट टू द वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, स्पेशली स्किन कैंसर और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज correct for question number 11. So this is our last question for today's discussion. Question number 12. Which of the following practice will not come under green chemistry? मतलब ग्रीन केमिस्ट्री के अंडर में क्या नहीं आता है? तो ग्रीन केमिस्ट्री मतलब ऐसा काम करो जिसके वजह से हम लोगों का अर्थ सरफेस में कोई भी खराब इम्पैक्ट ना हो। ठीक है, तो पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, उसके बाद करेक्ट ऑप्शन मारो। If possible, making use of soap made by vegetable oil instead of synthetic detergent. Yes, obviously हम लोग को नेचर के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, सिंथेटिक और केमिकल जनरली यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ऑब्वियसली दिस इज ए करेक्ट प्रैक्टिस और गुड प्रैक्टिस फॉर ग्रीन केमिस्ट्री। यूजिंग ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर ब्लीचिंग पर्पस instead of using chlorine based on bleaching powder. Yes, bleaching powder is not good for the our soil. ठीक है, क्योंकि ये सॉइल का जो
क्वालिटी ये डिग्रेड कर देता है। तो ऑब्वियसली इसके अलावा अगर हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करेंगे तो दैट विल बी ए गुड प्रैक्टिस। ऑप्शन नंबर 3, यूजिंग बाईसाइकिल फॉर ट्रेवलिंग स्मॉल डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेट्रोल एंड डीजल बेस्ड व्हीकल। ऑब्वियसली बाईसाइकिल यूज़ करने से जो ऑटोमोबाइल से जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है ये सब नहीं निकलेगा, और मोरोवर इट इज़ ए हेल्थी प्रैक्टिस फॉर आवर बॉडी एज वेल एज आवर एनवायरनमेंट। और ऐसे भी आजकल डीजल का बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है, तो बेटर यूज़ बाईसाइकिल फॉर स्मॉल ट्रेवलिंग। तो जॉक्स अपार्ट, बट जनरली हम लोगों को बाईसाइकिल ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये भी एक ग्रीन केमिस्ट्री का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4, यूजिंग प्लास्टिक कैंस फॉर नीटिंगली स्टोरिंग सब्सटेंस। ऑब्वियसली नहीं, हम लोगों को प्लास्टिक यूज ही नहीं करना है, ठीक है। तो प्लास्टिक यूजिंग इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर एटमोसफेयर। तो ऑब्वियसली प्लास्टिक के अलावा वी कैन यूज़ पेपर और, ठीक है, और लीव्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज मैंने इस सेशन में 12 इम्पॉर्टेंट MCQ डिस्कस किया है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। तो आप लोग ज़रूर इस चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि इस चैप्टर से नीट जेई में हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आते रहता है, और जो आसाम सी है यहाँ से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और इस चैप्टर से आपको मार्क स्कोर करना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए डोंट इग्नोर दिस चैप्टर, ठीक है। तो ये वीडियो कैसे लगा बताना मत भूलो। अगर आपको ऐसा टाइप का और भी वीडियो चाहिए, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। आई विल कीप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो AKS क्लासेस आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में, और यू कैन फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑल्सो फॉर मोर अपडेट्स। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव ए गुड डे।